हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय एनल ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग। आप सभी को सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि दिवाली का त्यौहार आ गया है। सभी लोग दिवाली मनाते हैं, सभी लोग अपने अपने तरीके से दिवाली मनाते हैं। कुछ लोग पटाखे जलाते हैं, कुछ लोग दिए जलाते हैं, कुछ लोग मिठाई बांटते हैं घर घर जाकर। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार दिवाली मैं भी कुछ स्पेशल तरीके से मनाऊं, कुछ खास तरीके से दिवाली का त्यौहार मनाया जाए। तो सोचा क्यों ना इस बार गरीब लोगों को कंबल और मिठाई बांट कर दिवाली का त्यौहार मनाया जाए। तो आज मैं कंबल और मिठाई बांटने जा रहा हूँ। आज दिवाली का त्यौहार था, क्योंकि दिवाली त्यौहार नज़दीक आ गया है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार धनतेरस पे और छोटी दिवाली वाले दिन लोगों को कंबल और मिठाई बांटा जाए। तो इस समय लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार ये छोटा सा पुण्य के काम कर लें और थोड़ी सी गरीब लोगों की मदद करें। क्योंकि जो लोग गरीब होते हैं, जो रोड के सहारे रहते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैंने ये अधिकतर देखा, जब मैं कभी घूमने जाता हूँ तो लोग रोड पे ऐसे ही सोते रहते हैं, जिनके पास कंबल भी नहीं होते हैं। तो मैंने ऐसे लोगों को सोचा क्यों ना जाके कंबल बांटा जाए। तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा और मेरे ब्लॉग पूरा देखिएगा। और अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो इसको आगे शेयर भी ज़रूर करते रहिएगा। तो मिलते अपने ब्लॉग में। तो अभी से मैं सबसे पहले तैयार होऊंगा, फिर मैं अपने दोस्तों के साथ निकलूँगा कंबल बांटने के लिए। तो मेरे ब्लॉग आप पूरा देखिएगा, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। तो देखिए गाइस, अभी हम बाइक पे निकल चुके हैं। ये हम सभी फ्रेंड्स हैं। ये तो अभी हम सबसे पहले बल्लभगढ़ की ओर जाएंगे। हम फाइनली बल्लभगढ़ पहुंच चुके हैं। ये रेलवे स्टेशन है बल्लभगढ़ का। यहाँ पे एक अंकल रहते थे, काफ़ी टाइम से हमें यहाँ देखा था। वो एनी टाइम मुझे ऊपर ही मिलते थे। तो मैं सोचा क्यों ना उन्हें जाके दूँ। बट मैं जब ऊपर पहुँचा था, अंकल उस टाइम नहीं मिले थे। पर मैं एक बूढ़ी अम्मा मिली, मैंने उससे कंबल बांटे। देखिए ये बूढ़ी अम्मा है। जब मैं ऊपर आया था ये पैसा मांग रही थी, तो मुझे देखकर बहुत अजीब फील हुआ। मैंने कहा इसके पास कंबल नहीं, ऐसी बैठी हुई थी। तो मैंने इसे कंबल दिया। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे कंबल ओढ़ाया है, मिठाई का डिब्बा भी दिया एक। यार पता नहीं ये लोग कैसे यहाँ पे ठंड में रहते हैं। मुझे ये देख के बहुत आश्चर्य हुआ कि इनके पेरेंट्स या इनके बच्चे होते हैं कैसे इन्हें ड्रॉप कर देते हैं। मैं तो बस आप लोग एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने पेरेंट्स को ऐसे ना छोड़ें। और इस समय तो पेरेंट्स को ज़्यादा बच्चों की ज़रूरत होती है, और अपने पेरेंट्स के साथ ही रहें और उनका पूरा साथ दें। जब मैं वहाँ से नीचे उतरा तो ये रेलवे टिकट है, रेलवे टिकट के पास ही एक लेडी ऐसे लेटी हुई थी, और उसके साथ में इसका भाई भी लेटा हुआ था। वो बिना बिस्तर की ऐसे ज़मीन पर लेटे हुए। जब मैंने इन्हें देखा तो मुझे यहाँ भी बहुत अजीब फील हुआ। तो मैं इनके पास गया और इन्हें भी मैंने एक मिठाई का डिब्बा दिया, और फिर मैंने इन्हें कंबल दिए। मैंने इसके बराबर में इसका भाई भी लेटा हुआ था, उनसे भी मैंने बात करी। तो जब मैंने कंबल बांटे तो ये लोग कहने लगे कि भाई मुझे थोड़ा चाय और पिला दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, चाय पिलाएंगे, पहले आप इसको लीजिए। आप फिर रिक्वेस्ट करने लगे कि आप मेरे लिए चाय पिला दो। तो फिर मैं इनके लिए चाय लेकर आया था, और कुछ खाने का सामान भी लेकर आया था। आप लोग देख सकते हैं इनका हालत कैसी हो रही है। दैन उसके बाद मैं निकल गया फरीदाबाद की ओर। फरीदाबाद में एक मंदिर है, हनुमान मंदिर, जो बाटा के पास पड़ता है। जो वहाँ भी मैंने निकला वहाँ पे। ये हमारे फ्रेंड्स है, देखिए अभी हम निकल चुके हैं बिल्कुल। हम बाइक से ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास और कोई साधन नहीं था। हमें कंबल को बाइक पर रखा था, क्योंकि मैं अकेला कर नहीं पा रहा था। तो मैंने दोस्तों को बुला लिया था। ये मेरे स्टूडेंट हैं, तो इनको मैं साथ लेकर कंबल बांटने के लिए गया था। तो देखिए फाइनली मैं फरीदाबाद पहुंच चुका हूं, बाटा के पास। देखिए जब मैं यहाँ पहुंचा, ऑन रोड पे एक बूढ़ी अम्मा थी, जो बोल भी नहीं पा रही थी। क्योंकि मैंने वहाँ आस पड़ोस पता किया था, मैंने वो कह रही थी कि ये ना ही सुन पाती है ना ही बोल पाती है। जब मैं गया था ऐसी बैठी हुई थी, तो मैंने इसे भी मिठाई का डब्बा दिया, और मैंने इसे कंबल दिए। और मैंने इससे काफ़ी देर तक बातें भी करी। मैंने वहाँ बैठा उनसे बातें भी करी मैंने। आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो में, ये कंटिन्यू मुझसे बातें कर रही थी। फिर मैंने इन्हें मिठाई खोल के दिया इससे हाथों में। मैंने इनसे पूछा कि यार तुम्हारे पेरेंट्स का है, तुम्हारे बच्चे का है, बट ये सुन तो पा नहीं रही थी, मुझे पता नहीं था। फिर मैंने वो लोगों से पूछा तो कह रही कि बोल नहीं पाती है ना ही सुन पाती है।
मुझे देख कर काफ़ी अजीब फील हुआ कि यार इस सिचुएशन में भी ये लोग बाहर ऐसे बैठे हुए थे कि काश इनके बच्चे इनके पास होते, इनका सपोर्ट करते, इनका देखभाल करते हैं। मुझे पता नहीं कि पेरेंट्स या इनके बच्चे हैं या नहीं हैं, इसके घर वाले और रिश्तेदार है या नहीं है, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। पर मैं तो ये चाहता हूँ कि भगवान ऐसे ना करे किसी के साथ, वो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ही रहे और बच्चे अपने माता पिता के साथ ही रहें। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि यार बुढ़ापे में अपने पेरेंट्स का साथ ना छोड़ें, क्योंकि यार ये बहुत मुश्किल से हमें पास पोस क्योंकि बहुत ही मुश्किल से ये पास पोस के हमें बड़ा करते हैं और हमें इनका बुढ़ापे इनका ख्याल रखना चाहिए। तो बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितने मेरे भाई बंधु हैं यहाँ पे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप का सहारा बने, उनका सहयोग करें, उनका साथ दें, उनका साथ ना छोड़ें और इस सिचुएशन में तो कभी ना छोड़ें, क्योंकि बहुत बड़े मुश्किल से माँ बाप नसीब होते हैं। देन उसके बराबर में एक अंकल जी और बैठे हुए थे, ये देख सकते हैं, ये भी ऐसे रोड पे थे। तो मैंने इन्हें भी मिठाई डब्बा दिया क्योंकि साथ में थे। तो जब मैं उन्हें अम्मा को दे रहा था तो इन्होंने भी कहा कि मुझे भी चाहिए, तो हमने इसे भी मिठाई डब्बा दिया। देख सकते हैं आप लोग। तो इन्हें मुझे आशीर्वाद भी दे रहे थे कि आप लोग ऐसे आगे बढ़ते रहो, ऐसे ही सबका साथ देते रहो। तो यहाँ पे एक आदमी और ही बैठा हुआ था, मैंने मिठाई के डब्बे को दोनों हाफ़ ऑफ कर दिया था ताकि दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये देख सकते हैं, एक डब्बा मैंने एक हाथ में, दूसरा डब्बा में दूसरे के हाथ में दिया मैंने। देन उसके बाद मैं मंदिर की ओर पहुँचा। तो देखिए ये हमारी मंदिर हनुमान मंदिर है जो बाटा के पास पड़ता है। जब यहाँ गया तो यहाँ भी 3-4 अम्मा लेडीज़ यहाँ पे बैठी हुई थी जो कंटिन्यू बैठी थी। देखिए जब मैंने कंबल उड़ाया था एक आंटी आई, वो कहने लगी आपने इसको गलत दिया है, आपको इसको देना चाहिए। दूसरी अम्मा से उसको इशारा करके कहती कि आप इसको देना चाहिए क्योंकि ये यहीं पे रहती है, ये घर नहीं जाती है, ना इसके पेरेंट्स है, ना इसके घर वाले कोई भी नहीं है। आप देख सकते हैं जो अम्मा जिसमें बातें कर रहा हूँ इन्हीं की वो इशारा कर रहे थे कि आप इसी दिन आपने उसको गलत लेडी को अलग दे दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जिसको दे दिया सो दे, जिसको नसीब में था ये। फिर मैंने इस अम्मा को भी मैं अलग से ला के एक मिठाई का डब्बा दिया और इसको मैंने कंबल बांटे मैंने यहाँ पे। देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि यहाँ के लोग कह रहे थे कि ये अम्मा यहीं पे रहती है, सुबह शाम मंदिर के पास ही रहती है, घर नहीं जाती है, ना इसे घरे का साधन है। मुझे इसके बारे में पता नहीं है, पर जैसा लोग यहाँ कह रहे थे मैंने कहा कोई बात नहीं, इसे भी हम कंबल बांटेंगे। तो मैंने इसे भी कंबल दिया। आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर के सामने एक शॉप थी यहाँ पे। बाकी लोग यहाँ जो आते हैं प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, तेल वेल चढ़ाते हैं, फूल वूल चढ़ाते हैं, ये मंदिर के सामने ही एक शॉप लगा रखी थी। मैंने उनसे भी बातें करी तो वो कह रही थी कि हाँ ये अम्मा यहीं पे रहती है, सुबह शाम डेली यहाँ पे रहती है, घर नहीं जाती है। मुझे देख के काफ़ी अजीब फील हुआ। मैंने कोई बात नहीं। फिर देखिए मैंने यहाँ पे सभी जो बैठे सभी को मैंने मिठाई बांटी मैंने, और इस अम्मा को मैंने कंबल ओढ़ाया मैंने यहाँ पे। ये मुझे आशीर्वाद भी दिया कि बेटा आप लोग ऐसे आगे बढ़ते रहो। ये बाकी मैंने अंदर टिक लिया था मैंने ये। देन उसके बाद मैं निकला फरीदाबाद सेक्टर की ओर निकला मैंने यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये ऑन रोड मेट्रो के पास। जब मेट्रो क्रॉस किया मैंने यहाँ पे आगे से, तो यहाँ पे एक अंकल जी बैठे हुए थे। आप देख इसकी सिचुएशन आप देख सकते हैं, ठंड हो रही थी और ये बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे, इनके पास कुछ भी साधन नहीं है, पैरों में इनके जूते भी नहीं थे और शरीर पे उतने कपड़े नहीं थे जो इनको ठंड को कवर कर सके। तो मुझे इससे देखे काफ़ी अजीब, जब मैं यहाँ क्रॉस कर रहा था मुझे इन पर नज़र पड़ी तो मैंने अपने बाइक को रोका, जस्ट इनके पास आया, मैं मिठाई डब्बा दिया और इनको मैंने कंबल दिया। और मैंने इनसे कहा भी कि आप इस कंबल को ओढ़ के रखिएगा। देखिए साथ में डंडा भी, शायद ये डंडे के सहारे से मदद के चलते होंगे ये। मैंने इनसे कहा भी कि आप इस कंबल को ओढ़ के रखिएगा क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। देन उसके बाद मैं आया सेक्टर 8 की तरफ आया, सेक्टर 7-8। अब देख सही सेक्टर 8-7 की मार्केट ही है। ये मिलन रेस्टोरेंट सामने है, आप लोग आइएगा। तो मिलन रेस्टोरेंट यहाँ का फेमस है, उस एरिया का है ये। तो बस मैं यहाँ से क्रॉस करते हुए मैं जा रहा था सेक्टर 8, क्योंकि वहाँ पे एक हनुमान मंदिर है। वहाँ भी मैंने सोचा कि वहाँ जाकर देखा जाए वहाँ की क्या सिचुएशन। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ भी यही हाल था। देखिए अभी मैं जा रहा हूँ मंदिर की ओर जा रहा हूँ मैं, प्राचीन हनुमान मंदिर जो हनुमान मंदिर है। यार रास्ते में ठंड बहुत थी यार, बाइक पे ठंड भी हमें लग रही थी, पर शाम तो हो ही रहा था। बस हम मंदिर पहुंचने वाले हैं, देख सकते हैं आगे कट वाला ये। फाइनली हम मंदिर यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हम देख सकते हैं आप लोग, हमने यहाँ बाइक खड़ा किया हमने। और देखिए ये है हमारा हनुमान मंदिर है, जो बताते हैं बहुत पुराना मंदिर है, सेक्टर 8 का है, सरबोदा के पास पड़ता है ये। यहाँ का लुक बहुत बढ़िया था। मैं जब आया यहाँ था मुझे एक बहुत अच्छा लुक लगा। ये सामने देखिए स्टॉल लगा रखी है। ये देखिए यहाँ पे एक बाबा बैठे हुए थे, बाबा को मैंने देखा, बाबा भी ऐसे बैठे हुए थे। बाबा के पास
भी शायद ये भी काफ़ी ज़्यादा एज के लग रहे हैं मुझे, तो मैंने इन्हें भी डिस्ट्रीब्यूट किया। ये देखिए तो ये स्टूडेंट है मेरा, तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना अपने स्टूडेंट के हाथों से ही मिठाई बंटवाई जाए और कंबल बांटवाए जाएँ, क्योंकि मैंने तो बहुत कर लिया, तो सोचा क्यों ना स्टूडेंट के हाथों से करवाए। तो देखिए मैंने स्टूडेंट के हाथों से ही मैंने मिठाई बंटवाई मैंने। अब देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी थे यार। जब मैं मंदिर पर पहुँचा यहाँ बच्चे की बहुत सारे बच्चे थे यहाँ पे। मैंने बच्चों से बात भी किया, पूछा कि यार तुम बच्चे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं। तो 2-3 लोगों ने जवाब दिया, बाकी कुछ लोगों ने जवाब नहीं बोले कि हमारे पेरेंट्स नहीं हैं। मैंने कहा यार तुम लोग यहाँ से रहते कहते हो, तो ठंड में इतनी ठंड में शाम हो रही है, कैसे आते हो आप लोग यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैं बाबा के पास गया, मैंने बाबा से आशीर्वाद दिया, बाबा ने मुझे आशीर्वाद देगा कि आप लोग ऐसे आगे बढ़ते और ऐसे कमल बांटते रहो, जैसे दूसरों मदद करते रहो। फाइनली साथ में एक आंटी थी, आंटी को भी मैंने कमल बंटवाए मैंने, ये भी स्टूडेंट था, मैंने कहा हाथों से मैंने कमल बंटवाए मैंने। जब मैंने कमल बांटा था, आप सकते हैं जो जिससे मैं बातें कर रहा हूँ ये अंकल जी थे, ये कहते मुझे भी चाहिए, पर मुझे ऐसे इनको देख कर ऐसा लगा नहीं कि इनको ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए साथ में छोटी सी लड़की जो कंटिन्यू मेरा हाथ पकड़ रही है, कंटिन्यू मेरा हाथ पकड़ रही है कि मुझे कमल चाहिए, मुझे कमल चाहिए। मैंने इनसे कंटिन्यू बच्चे से मैंने बातें करी, बेटा तुम्हारे पेरेंट्स का है, तो माँ बाप का है, तो ये कोई जवाब नहीं दे रहे थे। तो बस ये दूसरे साथ बच्चे थे, वो कह रहे थे कि वो यहाँ पे रहती है। तो देखिए मैंने ये बच्चे जिद कर रहे थे कि मुझे खाना चाहिए। तो मैं ऐसे खाना खिलाने के लिए आसपास कोई खाने का स्थान नहीं, लेकिन यहाँ पे एक फ़ास्ट फूड की दुकान थी। तो मैंने बच्चों से बेटा क्या चाहिए, तो बेटा उनका बोला कि मुझे अंकल मुझे बर्गर खाने। तो मैंने इसके लिए बर्गर की लगवाया मैंने इनसे। आप देख सकते हैं फास्ट फूड दुकान पहुँचा। ये बच्चे जो साथ में करिए मुश्किल 3-4 साल के बच्चे होंगे यार। ये कैसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को ऐसे यहाँ छोड़ देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। आप लोग एक ही रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी है देख रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों का साथ ना छोड़ें, क्योंकि इस समय पढ़ने की उम्र होती है और पढ़ने की उम्र में इन बच्चों को ये काम करवाते हैं जो गैर कानूनी होता है। मुझे देख के काफ़ी अजीब फील हुआ। कोई बच्चों पढ़ने की उम्र में हम ये काम करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं, ये काम गलत है। ये बच्चों से मैंने पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो ये बच्चे जवाब नहीं दे पा रही थी। मेरे बच्चे तुम डेली आते हो बेटा मंदिर में, कहते हैं हाँ हम डेली आते हैं। फाइनल देखिए मैं इस बर्गर लेके इसे मैं वहाँ से ऑन रोड से लेकर मंदिर के बाद बैठा दिया मैंने, और मैंने इसे कहा कि बर्गर सारे खाने हैं, इसको वेस्ट नहीं करना है इसको। तो कह रही ठीक है अंकल हम डेली खाएंगे। तो देखिए हम फाइनली मैंने कम्बल डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद अब हम मंदिर में मंदिर के दर्शन कर ले हम। ये सारे स्टूडेंट थे मेरे ये। देन वहाँ से हम निकले अपने घर की ओर, क्योंकि काफ़ी टाइम शाम हो गई थी, अंधेरा भी हो गया था। ये बल्लभगढ़ का मेट्रो स्टेशन है, हम घर की ओर जा रहे थे क्योंकि शाम भी हो गई थी और ठंड भी बढ़ रही थी, उसमें हवा भी तेज़ चल रही थी। तो फाइनली हम अपने घर की ओर निकले। रात तो हो ही गई थी, लगभग 8 साढ़े 8 बज चुके थे और इतनी तेज़ हवा भी चल रही थी। फाइनली हमारा फर्स्ट डे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट डे भी हम ऐसी प्रोसेस करेंगे हम, तो नेक्स्ट डे देखिए क्या होता है। The next day. फाइनली हम नेक्स्ट डे हम पहुँचे। तो नेक्स्ट डे हम यहाँ पे गए, हम 22-23 वाले रोड पे गए हम, जहाँ पे नंबर 1 और 2 के पास वैष्णो देवी मार्केट पड़ता है। ये 1-2 नंबर के मार्केट की शॉप है, ये देख सकते हैं। ये 2 नंबर रोड पे पड़ता है। ये फरीदाबाद का मॉल है जो अभी नया बस स्टैंड बना है। देख सकते इसका लुक काफ़ी बढ़िया है, जो पहले से काफ़ी अच्छा बनाया गया है। आप लोग यहाँ आके देखिएगा कि बस स्टैंड का लुक काफ़ी चेंज कर देगा, और साथ में यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल भी बनाया गया है जो काफ़ी दिखने लायक थी। ये काफ़ी न्यू था। आप लोग एक बार यहाँ आइएगा, यहाँ पे देखिएगा। और साथ में देखिए सामने शनिदेव का मंदिर है, और जस्ट हमने यहाँ पे कम बांटना शुरू किए। तो फाइनली जब हमने वहाँ पहुँचे थे यार, सबसे पहले हमने ये चीज़ देखा, रास्ते में हमने देखा एक फ्लाईओवर के नीचे कि एक लेडी थी जो एक उसके साथ छोटा बच्चा 7-8 साल का बच्चा होगा। ये रात के लगभग 8:30 बजे करीब ये कबाड़ा चुन रही थी, और इनके पैर में चप्पल भी नहीं थे यार। इन्हें देखा तो मेरे यार कहाँ उठ रही, मेरा शरीर पर काम उठा कि यार इतनी ठंड में कैसे कबाड़ चुन रहे। तो इन्हें देख के मैंने मिठाई दी और कंबल भी बांटे मैंने। जब हम वहाँ मंदिर के पास पहुँचे तो वहाँ देखे काफ़ी लोगों ने भीड़ लगा दी थी, हमें देखते साथ ही हमने वहाँ भी कंबल और मिठाई बांटे। अब देखिए हनुमान मंदिर, वैष्णो देवी का मंदिर है 2 नंबर में, देख सकते हैं। यहाँ भी मंदिर के सामने एक अम्मा बैठी थी, तो इसे भी हमने मिठाई का डब्बा दिया और कंबल बांटे यहाँ पे हमने। और साथ में देखिए यहाँ पे अभी हम कंबल बांट रहे हैं। ये तो हमने अम्मा को देखिए हम कंबल उठाए हमने। ये मंदिर के सामने ऐसे बैठे रहते हैं, पता नहीं ये लोग जानबूझ के बैठते हैं या इनके बच्चे इनके छोड़ जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप को ऐसे काम के लिए ना भेजें, और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को ऐसे ना भेजें, क्योंकि एक तरफ से ये गैर कानूनी होता है। अगर आपके पास साधन नहीं है तो कुछ साधन खोलिए, आप कुछ शॉप करिए या कोई बिजनेस खोलिए या फिर कोई दुकान खोलिए, लेकिन ये काम ये ठंड में इतने बैठना ये तो बहुत बेकार चीज़ है यार।
मानते हैं एक दो की मजबूरी होती है, पर कुछ लोग मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते हैं। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स को ऐसे ना छोड़ें। अब देखिए यहाँ पे साथ में एक अंकल भी थे, अंकल के शरीर पे भी कुछ नहीं था। रात के 8:30-9 बज रहे थे, तो ये भी हमें अच्छी दिखाई दी। उस दिन तो हवा भी तेज़ चल रही थी, मौसम कोई बारिश होने के कारण मौसम ख़राब हो गया था, तो तेज़ हवा भी चल रही। तो मैंने अंकल को भी यहाँ कंबल उठाया, मैंने यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और मैंने इनका भी आशीर्वाद लिया। मुझे नहीं पता कि मैं सही काम कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, बस माता रानी की कृपा थी। तो मेरे ऐसा मन किया कि इस पर दिवाली भी कुछ अलग किया जाए और दिवाली कुछ खास तरीके से मनाया जाए। कोई कमानो ज़िंदगी भर ही रहता है, मैंने सोचा क्यों नहीं इस बार थोड़ा गरीबों को दान किया जाए और पुण्य की थोड़ा भागीदार बने हम। तो ये डिसीजन मेरा पहली बार डिसीजन लिया मैंने। मैं कई दिन सोच भी रहा था, पर मैंने ये काम पहली बार किया मैंने। मुझे देख के मुझे काम करते बहुत खुशी मिली कि मैंने गरीबों का मदद की, क्योंकि ये कंबल बांटने के बाद, मिठाई देने के बाद इनके चेहरे पर खुशी थी और वो खुशी मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद जब हम आगे क्यों निकले तो यहाँ भी देखे 2 लेडीज यहाँ भी खड़ी, इनके छोटे छोटे बच्चे गोद में ले रखे थे। उन बच्चों के बस कपड़े भी नहीं पहने हुए थे बच्चे, तो मैंने इन्हें भी कम उठाया। मैंने इनसे कहा कि आप पहले बच्चों को ढकिए आप, क्योंकि इन बच्चों को ठंड लग जाएगा तो इन बीमार पड़ सकते हैं। तो इन बच्चों को कम्बल उठाया, ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।